नाला गैस टेक्निक का आविष्कार करने वाले अपने पीएम साहब से इस समय मध्य प्रदेश के इंजीनियर काफी इंस्पायर लग रहे हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने सड़क बनाने की ऐसी टेक्निक विकसित कर रही है जिनके टर्न अब 90 डिग्री वाले होंगे। भोपाल के बाद अब इंदौर से एक ऐसी सड़क का मैप सामने आया है जिसमें एक नहीं दो 90 डिग्री के टर्न होंगे। माना जा रहा है कि इंजीनियरिंग के नाम पे दुनिया का सबसे बेहुदा मजाक है और इसकी खुलेआम खिल्लियां उड़ रही हैं। इंजीनियरिंग के नाम पे बेहुदा मजाक क्या है, कैसे एक सड़क में दो 90 डिग्री वाले टर्न बना दिए गए हैं और क्यों पूरे मामले को अपने पीएम साहब के नाला गैस टेक्निक से जोड़ा जा रहा है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही दोस्तों इस पर चर्चा करूंगी कि कैसे पूरे मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों पहले मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यू विभाग ने भोपाल में 90 डिग्री वाला ब्रिज बना के पूरे देश को हैरान किया और अब इंदौर ने इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए जेड शेप वाला ओवर ब्रिज बना डाला। अगर हम आपको सीधे शब्दों में बताएं तो ये ब्रिज नहीं, टेंपल रन गेम का लेवल 5 है। इसमें एक नहीं दो 90 डिग्री के टर्न है और एक्स पे इतना ट्रेंड कर रहा है कि लोग इस आविष्कार के इंजीनियर्स को इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इंदौर का ये जेड शेप वाले ओवर ब्रिज पोलो ग्राउंड के पास बना है। अब ये ब्रिज ऐसा है कि अगर आपने इसे देखा तो आपका दिमाग बोलने लगेगा कि ये क्या बनाया है। देखने में ये ब्रिज सांप सीढ़ी का गेम लगता है। अगर मजाक छोड़ देते हैं तो ये ब्रिज सिर्फ इंदौर का नहीं पूरे देश की हंसी का पात्र बन गया है। दोस्तों भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज जिसे लोग टेंपल रन ब्रिज कहते थे वो तो अब पुराना पड़ गया है। इसमें एक टर्न था। इस जेड शेप के ब्रिज में 2 हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि भोपाल में तो उस ब्रिज के बाद 7 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया था, लेकिन इंदौर में पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम डिजाइन चेक कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग क्या चेक कर रहे हैं, सवाल ये है कि ये सब अपने पीएम साहब की उस मशहूर नाला गैस टेक्निक से इंस्पायर्ड है जिसमें नाले की गैस की पाइप डाल के खाना बन जाया करता है और वहीं पर उनके नाली गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन रोड कांग्रेस ICR के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी ब्रिज या रोड का टर्निंग रेडियम कम से कम 15 मीटर होना चाहिए ताकि गाड़ियां सुरक्षित मुड़ सके। लेकिन इस जेड शेप के ब्रिज में सूत्रों की माने तो इसे टर्निंग रेडियस ICR स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता है और पीडब्ल्यूडी के अफसर कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है। सवाल ये है कि ये कैसा सर्वे है। अगर रोड के नक्शे को ही जूम करके देख लिया जाए तो ट्रैफिक फ्लो, रोड की चौड़ाई और सेफ्टी का कोई ढंग का एनालिसिस नहीं हुआ है। ये बात खुद पीडब्ल्यूडी के लोग मान रहे हैं। आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज में भी यही ड्रामा हुआ था। वहां बहाना था कि जमीन की कमी थी, मेट्रो स्टेशन बन रहा था, लेकिन इंदौर में क्या बहाना, क्या यहाँ भी जमीन गायब हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बेतुके डिजाइन शासन में पास कैसे हो रहे हैं? कौन है वो लोग जो इन ब्लूप्रिंट पे साइन कर रहे हैं? क्या टेंडर के साथ कुछ चाय पानी भी चल रहा है? क्योंकि आम जनता तो ये ब्रिज देख के सिर पकड़ रही है और पीडब्ल्यूडी वाले अभी भी चेक कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही झुंझुनू राजस्थान में तो कमाल ही हो गया। वहां सड़क बनाई और उद्घाटन से पहले ही बारिश में सड़क बह गई। भाई ये इंजीनियरिंग है, कागज पे सड़क बनाओ, टेंडर पास करो और जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि जापान में रेनबो ब्रिज, चाइना में ग्लास ब्रिज और हाई स्पीड रेलवे के लिए सुपर स्मूथ ओवर ब्रिज बना रहे हैं। ये लोग AI और 3D मॉडलिंग से डिजाइन बनाते हैं ताकि ट्रैफिक फ्लो जो है एकदम स्मूथ रहे और हमारे देश के MP के पीडब्ल्यूडी विभाग वाले जेड शेप का ब्रिज बना करके दुनिया में हमें हंसी का पात्र बना रहे हैं। जापान में तो ड्राइवर बिना ब्रेक मारे 100 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जो है ब्रिज पार कर लेता है और इंदौर में तो ड्राइवर को 90 डिग्री टर्न्स पे गाड़ी रोक के रिवर्स करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ये क्या इंजीनियरिंग है? ये तो ड्राइविंग स्कूल का
टेस्ट कोर्स लगता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि सब अपने पीएम साहब के विश्व गुरु वाली टेक्निक का नतीजा है। नाला गैस से इंस्पायर्ड मोहन सरकार के इंजीनियर सोच रहे हैं कि जितना टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन उतना ज्यादा इनोवेशन। लेकिन जनता तो सवाल पूछ रही है कि भाई हमारे टैक्स के पैसे से ये तमाशा क्यों हो रहा है और शासन में बैठे लोग इन डिजाइनों को पास कैसे कर रहे हैं? क्या वहां कोई इंजीनियरिंग का ढांचा देखता भी है या बस साइन करके फाइलों को आगे बढ़ा दिया जाता है? आपको बता दें कि इसको लेकर के एक्स पे संग्राम छिड़ा हुआ है। एक्स पे बकायदा जेड आकार ट्रेंड हो रहा है। लोग पीडब्ल्यूडी को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि अगला प्लान 8 आकार का ब्रिज। दूसरा बोला मोहन सरकार को बोलो अगली बार सीधे स्पाइरल ब्रिज बना दो। और सच कहूं जनता का गुस्सा जायज है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रिज सिर्फ मजाक का विषय नहीं है, ये सेफ्टी का सवाल है। ड्राइवर्स बोल रहे हैं कि इन तीखे टर्न्स पे गाड़ी मोड़ना बहुत मुश्किल है। ट्रक और बसें तो फंसी ही रह जाएंगी और अगर ना करते हुए अगर कोई हादसा हो जाता है दोस्तों तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मोहन सरकार या फिर वो नाला गैस टेक्निक? ऐसे में दोस्तों साफ है कि मध्य प्रदेश में विकास का मॉडल क्या है, जनता के पैसे किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार विकास का नया मॉडल जेड शेप का ओवरब्रिज 90 डिग्री का टर्न के साथ तैयार कर रही है। दूसरी ओर ये बात भी साफ हो गई है कि अपने साहब की नाला गैस टेक्निक से इंस्पायर्ड मोहन सरकार और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने लिख दिया है कि जुगाड़ में वो मास्टर है। लेकिन सवाल वही है, ये बेतुके डिजाइन पास कैसे हो रहे हैं? नियमों की धज्जियां उड़ रही है, जनता की सेफ्टी खतरे में है और सरकार चुप है। वैसे तो सरकार के चुप होने और इस इंजीनियरिंग के एक्स्ट्रा दिमाग पे आपका क्या सोचना है? क्या इस जेड आकार का ओवरब्रिज इंजीनियरिंग के नाम पे गंदा मजाक नहीं है? कैसे इस तरह की योजनाओं को मंजूरी मिल जाती है और क्यों नहीं इस तरह के इंजीनियर और विभागों पे कड़ी कार्रवाई होती है? मोहन यादव की सरकार क्या ये सब नहीं देख रही है? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये देश की जनता के लिए बनने वाले ब्रिज का मामला है, ना कि कोई टेम्पल रन का गेम है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइफ आपको मिल जाएगी। अगली खबर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।